तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग दी फॉर सेकंड ग्राउंड के एपिसोड 89 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ लूचैन जो होता है उस असैसिन लड़की को जो कि उसके रूम के अंदर आकर छुपी होती है वो उसका गला दबाता है जिसकी वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें कैरेज का दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ लूचैन जो होता है उस लड़की को कैरेज में डालकर लेकर जा रहा होता है। तो जैसे ही वहाँ पर उस लड़की को होश आती है वो उठकर बैठ जाती है और उसके हाथ वहाँ पर बंधे होते हैं। वो कहती है कि ये क्या, ये यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ था। लूचैन उसे कहते हैं तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। तो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से ट्रैप नहीं कर सकते, मुझे छोड़ो, मैं जहाँ से जाना चाहती हूँ। तो वहाँ लूचैन उसे कहता है कि स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, ये डिवाइन वेपन है, यानी कि जिस रस्सी के साथ मैंने जहाँ पर तुम्हें बांधा है ये एक डिवाइन लेवल का वेपन है और तुम जहाँ पर इतनी आसानी से इसे तोड़ नहीं पाओगे। अगर तुम्हारी कल्टीवेशन किंग राम में होती तुम जहाँ पर इसको तोड़ सकती थी। तो इसी के साथ ही उसे कहती है लेकिन तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर क्यों रहे हो, मैं जहाँ पर इस बात का बदला लूंगी। तो वहाँ लूचैन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और साथ ही वहाँ पर हमारी जो स्वर्ड स्पिरिट होती है यानी कार्नेज होती है वो अपनी टांगे उसकी गर्दन में डालती है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर किससे बदला लेने के बारे में बात कर रही हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे मास्टर से बदला ले सकती हो। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अभी तुम्हें मार डालू क्योंकि तुमने मेरे मास्टर के साथ बदतमीजी की है और अगर तुम यहाँ पर मेरे मास्टर के साथ बदतमीजी करती हो तो फिर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मास्टर के कहने पर तुम्हें जिंदा छोड़ सकती हूँ। और वहीं पर उसके सर के ऊपर चढ़कर बैठी होती है जबकि हमारी जो असैसिन लड़की होती है वहां पर कहती है कि ये तो एक स्वर्ड स्पिरिट है, इसका मतलब यह है कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल बैकग्राउंड वाला है, इसके पास तो स्वर्ड स्पिरिट भी है। तो कार्नेज गुस्से के साथ उसे कहती है कि अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर दोबारा तुमने यहाँ पर मेरे मास्टर के साथ बदतमीजी की तो फिर मैं तुम्हें वाकई में मार डालूंगी, मैं अपने मास्टर की बात भी नहीं सुनूंगी और फिर तुम्हें मार डालूंगी। तो वहाँ लूचैन उसे कहता है कि कार्नेज प्लीज यहाँ पर इसको डराओ तो मत, हम लोग यहाँ पर इस लड़की को यहाँ पर सौदा करने के लिए लेकर जा रहे हैं कि फ्लेम राम के जनरल ने यहाँ पर इस लड़की जिसने एम्परर की जान ली है उसके बदले में यहाँ पर एक होली लेवल का वेपन देने का वादा किया है जो भी इस लड़की को ढूंढकर उनके सामने लेकर जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस लड़की के बदले में एक होली लेवल का वेपन लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ये बात सुनते ही वो असैसिन लड़की उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर ब्लड फ्लेम डायनेस्टी के लोग तुम्हें एक होली वेपन दे देंगे और मेरे बदले में? ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। साथ ही उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ब्लड फ्लेम डायनेस्टी के बारे में बताती हूँ कि ब्लड फ्लेम डायनेस्टी के अंदर पिछले 18 जो एम्परर्स थे वो सारे मर चुके हैं, यानी कि पिछले ये 18वां एम्परर था जिसको यहाँ पर असैसिनेट किया गया और मैंने जिसको मारा है। इससे पहले भी उन लोगों ने वादा किया था कि वो यहाँ पर एक होली लेवल का वेपन देंगे लेकिन कभी किसी को कोई चीज नहीं मिली क्योंकि ब्लड डायनेस्टी के लोग जहाँ बहुत ज्यादा कमीने लोग हैं और फ्रॉड हैं। अगर तुम वहां पर जाओगे भी तभी तुम्हें वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला और अगर तुम्हें वाकई में यहाँ पर कुछ होली वेपन चाहिए तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें होली वेपन दे सकती हूँ क्योंकि तुम यहाँ के नहीं लगते, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इस बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मुझे सेक्टर में वापस लेकर जाओगे तो फिर मैं तुम्हें बदले में इनाम दे सकती हूँ। तो लूचैन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पर उस एम्परर को असैसिनेट क्यों किया था। तो उसे कहती है कि क्योंकि वो एक करप्ट इंसान था, इसी वजह से मैंने उसे यहाँ पर मार दिया। तो उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर मुझे छोड़ दोगे, मेरे सेक्टर में मुझे वापस पहुंचा दोगे तो मैं एक होली लेवल का वेपन मैं दूंगी। साथ उसे कहती है नहीं मैं तुम्हें 2 दूंगी। फिर साथ ही वो कहती है नहीं 2 नहीं बल्कि मैं तुम्हें 3 दूंगी, मुझे यहाँ पर सेफली मेरे सेक्टर में पहुंचा दो और बदले में तुम्हें 3 होली वेपन मिल जाएंगे। तो लूचैन कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर मुझे 3 दोगी? तो वो कहती है हाँ मैं यहाँ पर तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें 3 होली वेपन दूंगी। तो लूचैन उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसी लड़की के ऊपर कैसे भरोसा कर लूं, इससे अच्छा है कि मैं जनरल के वांटेड पोस्टर के ऊपर ही यहाँ पर भरोसा कर लूं। मुझे कम से कम उम्मीद तो है कि वो डायनेस्टी के लोग यहाँ पर मुझे बदले में एक होली लेवल का वेपन देंगे क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारे पास यहाँ पर होली लेवल के वेपन होंगे। तो वो लड़की उसे कहती है नहीं तुम्हें यहाँ पर वाकई में कह रही हूँ कि तुम्हें 3 होली लेवल के वेपन दे दूंगी। तो लूचैन कहता है कि नहीं पहले हम लोग यहाँ पर सीधा डायनेस्टी में जाएंगे और वहां पर जाकर मैं तुम्हें उनके हैंड ओवर करूंगा। अगर जनरल ने मुझे यहाँ पर एक होली लेवल का वेपन दे दिया फिर तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो फिर ये उन लोगों के लिए बुरा होने वाला है क्योंकि मैं पूरी की पूरी डायनेस्टी को तबाह कर दूंगा। तो इसी के साथ ही लूचैन जो होता है उसे कहता है कि अब तुम अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप बैठी रहो। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर ब्लड फ्लेम डायनेस्टी में आने के बाद मेरा पहला ही दिन इतना ज्यादा अच्छा जाने वाला है कि मुझे यहाँ पर पहले ही दिन एक होली लेवल का वेपन मिल जाएगा। अगर वो लोग होली लेवल का वेपन नहीं देंगे तो तुम्हारे पास है तो यहाँ पर 3 होली लेवल के वेपन मिल ही जाएंगे। और इसी के साथ वो लोग जो होते हैं वहां पर दरवाजे के बाहर पहुंच जाते हैं। तो होली डायनेस्टी के दरवाजे के बाहर पहुंचते हैं तो वहीं पर एक लड़के को दिखाता है जो कि अंदर बैठा वहां पर सोच रहा होता है कि एम्परर मर चुका है। एम्परर के मरने के बाद हम लोग उस असैसिन को भी नहीं पकड़ पा रहे, पता नहीं कब यहाँ पर उस असैसिन को पकड़ पाएंगे। और इसी के साथ बाहर से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि माय लॉर्ड एक बड़ी न्यूज है। तो उसी के साथ ही वो यंग एम्परर से कहता है कि क्या न्यूज है? अगर यहाँ पर कोई खास न्यूज नहीं है तो दफा हो जाओ, मैं फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो गार्ड उसे कहता है कि सर यहाँ पर न्यूज है कि उस लड़की को पकड़ लिया गया है जिसने एम्परर की जान ली है। तो ये बात सुनते वो लड़का जल्दी से भागता हुआ दरवाजे के बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद कहता है कि लड़के क्या तुमने यहाँ पर उस लड़की को पकड़ा है, उस असैसिन लड़की को जिसने यहाँ पर हमारे एम्परर की जान ली है? तो हमारे लूचैन को इग्नोर करते हुए भागता हुआ सीधा उस असैसिन लड़की के पास चला जाता है और उसे जाकर मुंह से पकड़ता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एम्परर को असैसिनेट करने की? तुमने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, तुम्हारी इस बड़े क्राइम की वजह से इस वक्त हमारा एम्परर मर चुका है। तुम्हारा लूचैन जो होता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे इग्नोर कर रहे हो, लेकिन वो वाकई मुझसे इग्नोर कर रहा होता है। तो वो लड़का जो होता है उसे कहता है कि लड़की तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ
पर उस एम्परर को मार डाला, तुमने एम्परर को मार डाला, जिसकी वजह से अब यहाँ पर नया एम्परर मैं बन जाऊंगा और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सभी लोगों के सामने सरेआम सजाए मौत दी जाएगी। तो सभी लोग यहाँ पर यही समझेंगे कि मैंने यहाँ पर उस लड़की को पकड़ लिया जिसने उनके पुराने एम्परर को मारा है और सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और वो बड़ी आसानी के साथ मुझे यहाँ पर अपना नया एम्परर मान लेंगे। लेकिन लड़की, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने यहाँ पर जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसकी वजह से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा पेनलेस मौत मिले, यानी कि एक ही झटके में तुम्हें मार दिया जाए। साथ ही मुझसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक और काम भी करूंगा कि तुम्हारे सेक्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्टर को मार डालूंगा ताकि वो सभी लोग तुम्हारे साथ आफ्टर लाइफ में रह सके, ताकि तुम यहाँ पर अकेला महसूस ना करो। तो इस बात से वो लड़की जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कमीने घटिया लोग कहेंगे, मुझे पता था कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा घटिया हो। जब किसी के साथ में लूचन जो होता है उसे कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि वो इस लड़की को छोड़ो, फिलहाल के लिए पहले यहाँ पर मुझे एक होली लेवल का वेपन दो जिसके बारे में अनाउंसमेंट में लिखा हुआ था। जबकि वो लड़का जो होता है लूचन के हाथ को झटक देता है, फिर साथ ही वो लूचन की तरफ देखता है और कहता है कि ये कौन है, इसने अपने मुंह के अंदर घास का तिनका डाला हुआ है और ऊपर से यहाँ पर एक बफेलो गाड़ी के ऊपर है। इसका मतलब शायद कि ये गांव वाला होगा, यानी कि कोई गरीब गांव वाला है जो यहाँ पर नाम की लालच में आ गया है। इसका मतलब शायद कि इसको बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान है। तो उसी के साथ ही वो छोटा अपने पास से एक कॉइन निकालता है, गोल्ड कॉइन निकाल कर लूचन के मुंह पर दे मारता है और उसे कहता है कि लड़के, मुझे लगता है कि इस कॉइन की मदद से तुम जाकर अपने लिए एक बड़ा घर और एक गाड़ी खरीद सकते हो। अब चुपचाप यहाँ पर से दफा आ जाओ, हमारे पास कोई भी होली लेवल का वेपन नहीं है। और इसी के साथ ही वो लूचन के मुंह के ऊपर उंगली कर रहा था, बार बार उसकी गाल में उंगली दंसाकर उसे कह रहा था कि तुम यहाँ पर एक गरीब से किसान और देखो अब यहाँ पर तुम्हारी किस्मत का ताला खुल गया है, तुम्हें यहाँ पर क्या मिल गया, तुम्हें यहाँ पर एक बड़ा घर और एक गाड़ी मिलने वाली है। अब चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ, इससे ज्यादा तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर तुम यहाँ पर होली वेपन की डिमांड करोगे तो फिर तुम यहाँ पर हमारे हाथ से मारे जाओगे। तुम्हारा लूचन गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ उसकी उंगली पकड़ लेता है। उसकी उंगली पकड़ने के बाद वहीं पर से उसकी उंगली को तोड़ देता है, जिसकी वजह से यंग एम्परर जो होता है वो चिल्लाते पीछे की तरफ गिर जाता है, कहता है कमीने कहीं के, ये तुमने क्या कर दिया, अब तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। तुम्हारा लूचन कहता है कि बेकार इंसान, मुझे यहाँ पर तुमसे बात भी नहीं करनी, बल्कि उस बंदे को बुलाओ जिसके पास यहाँ पर होली लेवल का वेपन है। और इसी के साथ ही जैसे वो यंग मास्टर वहां पर नीचे गिरकर चिल्लाना शुरू करता है, उसका बाप जो एक जनरल होता है वो बाहर निकल आता है, कहता है किसने यहाँ पर यह किया है, कौन यहाँ पर शोर मचा रहा है। तो इसी के साथ जब वहां पर आता है तो हमारी वो असैसिन लड़की जो होती है वो कहती है कि ये क्या, ये तो एक जॉनसन राम का बहुत ही पावरफुल मास्टर है, ये तो यहाँ का जनरल है, यानी कि गवर्नर और जनरल दोनों एक ही हैं। तो वो कहती है कि ये तो यहाँ का गवर्नर है। तो इसी के साथ ही गवर्नर सब अपने बेटे की तरफ देखता है कि उसका बेटा वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और वो चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है कि फादर फादर प्लीज मेरी मदद करो। तो गवर्नर इसी के साथ गुस्सा होकर उसे कहता है कि कमीनों कहीं कि तुमने मेरे बेटे के साथ जो कुछ भी किया उसका हमें तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मैं तुम दोनों को यहाँ पर मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं और उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरोगे। और जैसे वो अपनी तलवार निकाल कर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे बेटे को जाने दो और मैं यहाँ पर तुम्हारी मौत को आसान बना दूंगा, वरना तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। तुम्हारा लूचन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि धमकी तो मैंने कभी अपने बाप की भी नहीं सुनी। और साथ ही वो अपनी तलवार उठाता है और इसी के साथ उसके बेटे की बॉडी के अंदर दंसा देता है और उसके बेटे को वहीं पर मार डालता है। और इस बात से जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जबकि लूचन जो होता है वहां पर उस असैसिन लड़की से कहता है क्या तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम्हारे सेक्टर में पहुंचाने पर तुम मुझे 3 होली लेवल के वेपन दोगी। तो वो कहती है हाँ मुझे याद है। तुम्हारा लूचन कहता है तो फिर ठीक है, जहां पर से तो मुझे होली स्वॉर्ड नहीं मिल पाई लेकिन तुम्हारे पास से मैं 3 होली वेपन लेकर रहूंगा। और जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 89 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लूचन वाकई में जहां पर उनकी पूरी की पूरी ब्लड फ्लेम डायनेस्टी को तबाह कर देगा।